हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स प्लस वाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी कहते हैं, हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, कुछ इन नंबरों के पैटर्न्स को देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12। अब आप देखिए, इसमें जो पहले और दूसरे टर्म हैं उनका डिफरेंस चेक करिए, तीसरे और दूसरे का चेक करिए, चौथे और इस तरह से तीसरे का करिए। ठीक, तो इन नंबरों का जो डिफरेंस है यानी अंतर जो है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ डिफरेंस 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है। तो इसी तरह से यहाँ भी आप देखिए, इसमें 3 का डिफरेंस चल रहा है, ये 3 का डिफरेंस है। तो ये इक्वल डिफरेंस होता है, यानी फिक्स नंबर ऐड करने पर एक नया अंक आ रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, यानी इसे हम समांतर श्रेणी, शॉर्ट में हम एपी के नाम से जानते हैं इसे। तो ये एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर भी हो सकता है, यानी ये यहाँ पे जो सीरीज़ है ये बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में भी हो सकती है, यानी ये टर्म्स लेस होते चलते हैं। तो इस तरह का भी सीरीज़ हो सकती है। तो इस के लिए हम सबसे पहले इसका nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। nth टर्म ऑफ एपी, शॉर्ट में हम एपी ही बोलेंगे। यानी समांतर श्रेणी का nवां पद प्राप्त करते हैं। ये चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी में है। तो इसके आज हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं और इसके बाद इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। वो सभी बोर्ड के बुक्स में होंगे वो क्वेश्चन। अब देखिए, मान लिए ए हम मानते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक, इसे A1 को कह दीजिए, A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म। और इसके बाद इसमें जो नया टर्म फाइंड किया जाएगा वो एक कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर आएगा। ये है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक, यानी सार्वंतर। अब देखिए, A1 को मैंने लिखा A2 में कैसे फाइंड होगा, A में D ऐड कर दीजिए, तो ये सेकेंड टर्म आपका आ जाएगा A प्लस D। इसी तरह से आपको थर्ड टर्म को लिखना है, तो एक बार D और एक D और बढ़ जाएगा, यानी ये 2D हो जाएगा। तो इस पैटर्न को जरा आप ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1D। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1D। कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, वही चीज़ तो लिखी हुई है। तो इसी तरह से आपने थर्ड टर्म को लिखा 3 माइनस 1। यहाँ पर आप देखते क्या हैं कि जो टर्म है यहाँ उससे एक कम है। ठीक है, यानी 3 है तो 3 माइनस यहाँ 1 है। इसी तरह से अगर हम बढ़ते चले जाएं, इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ते जाएं, तो हम nth टर्म जब लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जितना होता है उससे एक कम हो रहा है ना। ठीक है, तो लास्ट टर्म यानी nth टर्म जो होगा उसमें भी n माइनस 1D हो जाएगा। यही आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, nवां पद है एपी का, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इस सीक्वेंस का जो भी टर्म निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं।
अब मान लिया जो nवां पद है, nवां पद an अगर लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म है, तो यहां पे an की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, l यूज कर सकते हैं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूले में ये चेंज आ जाएगा, बस तरीका वही रहेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे इसके फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है और इसमें पहले आपको चेक करना है कि ये आपका जो टर्म्स हैं वो एपी में हैं कि नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। देखिए मान लीजिए इलेवन 22 33 ये दिया गया है, ठीक है, और दूसरा दिया गया है -1 -1 -1 -1। इस तरह से ये बताना है कि ये टर्म्स एपी में हैं कि नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा, तो सबसे पहले आप इसमें देखिए 11 22 33 इनका डिफरेंस चेक करिए। सिर्फ आपको इसको ये पता करना है कि ये टर्म्स एपी में है कि नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ आप इसके डिफरेंस को चेक करिए, आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये टर्म्स एपी में है। यहाँ पर हमने डिफरेंस चेक किया, a2 माइनस a1 कर दीजिए, कितना आया, 11 आया। a3 माइनस a2 किया, उसका डिफरेंस भी क्या है, 11 आया। तो इस तरह से ये टर्म्स क्या हैं, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। a2 माइनस a1 किया, 22 माइनस 11 आया। इसके बाद हमने a3 माइनस a2 किया, ये 33 माइनस 22 आया, तो ये भी डिफरेंस क्या है। इस तरह से हम ये मान लेते हैं अगला टर्म्स 44 होगा। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अतः ये टर्म्स क्या हैं, एपी में है, समांतर श्रेणी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब जरा इनको चेक करिए, इसमें सारे टर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसमें आप देख रहे हैं -1 -1 -1 यही लिखा गया है, और इनका जब फर्स्ट टर्म आपका -1 है और इसके बाद भी आपका -1 है। लेकिन अगर हम इसके a2 माइनस a1 का डिफरेंस चेक करें तो देखिए क्या आएगा, डिफरेंस, इसका मतलब यहाँ पर माइनस और ये -1 होगा। ध्यान दीजिए कि अगर ये टर्म्स नेगेटिव हैं अगर दोनों, और जब हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर -1 फिर माइनस ये लगाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना ही है, तो यहाँ पर साइन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात इसका जो कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 जो है वो क्या आ गया, इनका डिफरेंस 0 आ गया। इसी तरह से अगर हम a3 माइनस a2 को लेते हैं तो ये भी क्या आएगा, फिर -1 फिर माइनस, तो इस तरह से ये भी आपका क्या आएगा, 0 है। तो ये टर्म्स आपके क्या हैं, जो बाद 0 है, फिक्स नंबर है इसमें, तो ये टर्म्स आपके एक एपी को फॉर्म करते हैं, यानी इनके बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। इसके बेस पे ये कहेंगे कि ये टर्म्स क्या है, एक समांतर श्रेणी यानी एपी को फॉलो करते हैं। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इन नंबर्स पे ज़रा देखिए ध्यान से, ये है √3 √12 √27 और इसके बाद है आपका √48।
तो अब देखिए, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये टर्म्स आपके एपी में हैं कि नहीं है। देखिए √4 को जो 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। इसी तरह से 27 को 9 × 3, मतलब एक संख्या हम इसको फैक्टर 2 गुणनखंडों में कर लेते हैं, तो जिसमें एक संख्या कंप्लीट स्क्वायर में है, जैसे 4 आपका यहाँ कंप्लीट स्क्वायर में, इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, इसमें 9 3 जा 27, बहुत सिंपल फैक्टर हैं। इसके बाद आप देखिए 16 3 × 3 एंड सो ऑन, इस तरह के ये टर्म्स दिए गए हैं। तो अब आपको ये √3 हो गया। 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। 9 को 9 का स्क्वायर रूट 3√3, और ये हो गया आपका 4√3। तो अब हम इसके जो डिफरेंस हैं उनको चेक करेंगे। A1 आपका √3 हो गया, A2 2√3 है, A3 आपका 3√3 है, और ये आपका A4 आपका हो गया 4√3। अब जरा हम इनके डिफरेंस को चेक करते हैं। A2 - A1 कर लीजिए, ये 2√3 - √3, 2√3 से √3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए A3 - A2 ले लीजिए, ये है आपका 3√3 - 2√3, 3√3 से 2√3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा, √3। इसी तरह से हम A4 से अगर हम A3 माइनस करते हैं, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो आप सब में देखते हैं कि जो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका सभी में इक्वल है, और जब डिफरेंस इक्वल है तो ऐसे टर्म्स आपके किस सीक्वेंस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। है यही जो डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम लिख देंगे A3 - A2, A2 - A1 इज इक्वल टू √3। तो ये दैट डिफरेंस आर इक्वल, सो दिस इज कॉमन डिफरेंस, दस दीज टर्म्स आर इन AP। ये टर्म्स आपके किस में होंगे, AP में होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो nth टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि मैं YouTube चैनल के अलावा मेरा एक अपना ऐप है, उस ऐप के माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि YouTube चैनल से सारा सिलेबस कराना संभव नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक्स को तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन जब रेगुलर पढ़ना होगा और कोर्स बहुत लंबा है, इसलिए उसके लिए मैंने एक अपना ऐप बनवाया है, और उस ऐप का नाम भी, मेरा जो YouTube चैनल का नाम है मैथ्स+ बाय लखन गुप्ता, वही है। उस ऐप के माध्यम से आप एक मामूली सी फीस है, जो कि है 499 रुपीज़, और ये जो फीस है पूरे साल भर के लिए है, साल भर के लिए ये फीस है, और पूरा सेशन आप इस फीस से आप पढ़ सकते हैं मुझसे। और आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास अगर CBSE है तो RD शर्मा बुक हो सकती है, RS अग्रवाल बुक हो सकती है, या NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे, और इसमें मैं क्या करूंगा कि आपको लाइव क्लास मिलेंगी। इसमें लाइव क्लास के अलावा मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस डालूंगा, और रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, और जिस तरह से हाफ ईयरली टेस्ट होंगे आपके, और इसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम टेस्ट होगा, अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तरह मैं प्रैक्टिस पेपर एक सीरीज़ बनाऊंगा, टेस्ट सीरीज़ रहेगी मेरी, और जैसे जैसे एग्ज़ाम का पीरियड आएगा तो इसमें पेपर्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आपको मार्केट से जो आप टेस्ट सीरीज़ 100-150 रुपये 200 रुपये में खरीदते हैं, वो भी शायद ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने टेस्ट पेपर इस सीरीज़ में इसमें डाल दूंगा, ऐप में डाल दूंगा। तो आपके लिए बहुत मामूली फ़ीस है, और इस फीस में आप पूरे साल मुझसे पढ़ सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों,
आप CBSE बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड, CBSE और यूपी बोर्ड का तो दोनों का सिलेबस सेम है, तो दोनों बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो उनका अलग बैच रहेगा, और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैंने एक अलग बैच बनाया है, तो उस बैच में वो जुड़ सकते हैं। ठीक है। ICSE बोर्ड के बच्चे, उनका बैच अलग है, क्योंकि ICSE बोर्ड का जो सिलेबस है, कुछ टॉपिक्स तो मिलते हैं लेकिन बहुत से चैप्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और उनकी बुक्स भी अलग हैं। उनकी में ML अग्रवाल का ही बुक चलती है, कुछ जगह RS अग्रवाल की बुक चलती है, तो क्वेश्चन का जो चेंज होता है, तो वो बच्चे, उनका बैच एक अलग रहेगा। और CBSE और यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए बैच अलग रहेगा। तो आप लोग इस पे विचार करिए, ऑनलाइन माध्यम से पढ़िए इस फीस में। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर 7985119059 पर संपर्क करिए। तो मैं अगर आप ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो मैं सिर्फ प्रयागराज के जो बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं प्रयागराज में रहता हूं, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है मेरे पास इसके लिए, और इसके लिए आपको डिटेल में संपर्क करना है तो व्हाट्सएप में संपर्क करिए। आप अपना एरिया बताइए, कहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको जगह बताऊंगा कहाँ आप पढ़ सकते हैं मुझसे ऑफलाइन। उसकी फ़ीस और डिटेल आप व्हाट्सएप में मिलेगी, उसके बाद या कॉल करिए और मुझसे संपर्क करिए। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस फीस को पे करिए, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और मुझसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़िए। व्हाट्सएप में आप अपने क्वेश्चंस हैं वो भेज सकते हैं। देखिए हम लोग कुछ और इस पे टर्म्स, जो अनंत टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ें और बोर्ड में 90 प्लस का स्कोर दें, 90 प्लस का स्कोर दें। मेरा 25 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और इस दौरान कई बच्चों ने मैथ में 100 मार्क्स भी लाए हैं, और 90 प्लस के तो मेरे पास बहुत से बच्चे हैं। देखिए एक क्वेश्चंस लेते हैं आप। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी निगेटिव टर्म भी पूछा जाता है, फाइंड करना है निगेटिव टर्म्स। तो उसके लिए मैं आपको बता दें कि उसके लिए करा क्या जाएगा। निगेटिव टर्म का मतलब लेस देन जीरो होता है, तो बस an की इज़ लेस देन जीरो ले लेंगे। अभी उसका क्वेश्चन कराएंगे, पहले हम कुछ टर्म्स के क्वेश्चन करा दें कि आपको कोई सीरीज़ दी गई है और उसमें फाइंड करना है 15 टर्म्स फाइंड करना, 14 टर्म्स फाइंड करना है। देखिए जैसे ये है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे। ये एक है आपका, देखिए इसमें सीक्वेंस को चेक कर लीजिए। ये AP में है, A आपका फर्स्ट टर्म आपका A2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक बाद वाले टर्म से उससे जस्ट पहले वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। और जनरली आप सेकंड और फर्स्ट से ही कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। जब आपको कन्फर्म है कि ये टर्म्स आपके AP में दिए गए हैं तो आपको इसी तरह से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, तो ये आपका 5 आ गया। मान लीजिए इस सीक्वेंस का आपको 20th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? 20, यानी n की वैल्यू कितनी है? 20। n की जगह आप 20 रख दीजिए और a और d की वैल्यू रख दीजिए उस टर्म की। यहाँ पर n है, n आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। a की जगह 2 भर दीजिए, 20 - 1 19, और d की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 19 5 जा
95 हो गया, और 95 + 2 का मतलब ये हो गया 97, यानी इस सीक्वेंस का 20th टर्म आपका क्या होगा, 97 होगा। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टर्म्स दे दिए और आपको ये बातना है 20 टर्म, 25th टर्म, 28 टर्म्स ये है, तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन में भी 1 मार्क्स में आ सकते हैं। वैसे कम चांस रहते हैं इस तरह के, और भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं एग्ज़ाम में। हर तरह के क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन बिगनिंग में तो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए nth टर्म दिया गया है, मान लीजिए nth टर्म दिया है, nth टर्म यानी an ये दिया गया है 3n - 5। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, इस AP को फाइंड करना है। AP को कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू भरकर फाइंड करेंगे। देखिए n की वैल्यू आप 1 2 3 यानी 2-3 टर्म आप निकाल लीजिए। इस पे पहले 2-3 टर्म आप निकाल लेंगे, यानी A1 निकाल लिया, तो n की जगह क्या भर देंगे, 1। यहाँ n की जगह 1 भरिए, ये हो गया 3 बन जा 3 - 5 यानी -2 आएगा। इसी सेकंड टर्म निकालना है, तो 3 × 2 - 5, 3 2 जा 6 -5 यानी कितना आया, 1। थर्ड टर्म निकाल लीजिए, 3 × 3 - 5, 3 3 जा 9 - 5, ये क्या हो गया, 4। तो आपने इस तरह से 2-3 टर्म निकाल लिए और इसके बाद हम इनके ज़रा डिफरेंस को चेक कर लीजिए। तो अच्छा, AP पहले से ही क्वेश्चन में कन्फर्म था, तो अब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। AN कभी कभी ऐसे दे देते हैं, हो सकता है उस सीक्वेंस पे वो AP ना फॉलो करें। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, AN देने पर AN जो दिया जाएगा उसमें टर्म्स जो होंगे वो जनरली AP में ही होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे, देखिए तो आपके AP आ गई, जो AP आपको फाइंड करना था उसमें टर्म्स क्या हुए, -2 1 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, इस 1 से इस -2 को सब्ट्रैक्ट करिए, 1 -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 1 + 3 हो जाएगा। A2 माइनस आप A1 करेंगे, 1 - -2, तो ये 1 + 2 यानी 3 हो गया। इसी तरह से 4 - 1 करेंगे तो वो भी 3 आएगा। अब आप ऐसे ही लिख सकते हैं, बिना इसमें रखे भी आप आगे के टर्म्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कंफर्म हो गया कि जो इनका डिफरेंस है वो सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस पता चल गया 3 है। ठीक है, तो इस तरह से A2 - A1 से फाइंड कर लिया, और चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें भी देख लीजिए, A3 - A2 भी करेंगे तब भी डिफरेंस क्या आएगा, वही 3 आएगा। तो यही आपका कॉमन डिफरेंस यानी D बन गया। D के कितना हुआ, 3 हो गया। और भी टर्म्स लिखना चाहें लिख सकते हैं, और इसके बेस पे आप जो टर्म्स चाहें उस टर्म को फाइंड भी कर सकते हैं। अब देखिए, हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए चेक करना है, क्वेश्चन है चेक करना है ये है क्वेश्चन, चेक वेदर 301 is a term of number, is a term of numbers। नंबर्स कौन कौन से दिए गए हैं, 5 11 17, 5 11 17 और आपका क्या बना 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको इसमें चेक करना है कि 301 जो है क्या इसका कोई टर्म है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको n की वैल्यू निकालना पड़ेगी।
n निकालेंगे। अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आती है तब तो ये सीरीज़ का टर्म है, अदरवाइज या ये इस सीक्वेंस का ये टर्म नहीं है। अगर वैल्यू किस में आती है, फ्रैक्शन में आती है या डेसिमल में लिखते हैं, तो वो उस कंडीशन में ये सीरीज़ का टर्म नहीं होगा। तो टर्म होने के लिए ज़रूरी है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। देखिए फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर क्या है, a 5 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए इस सीक्वेंस का। देखिए डिफरेंस 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 यानी ये 6 है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, an a प्लस n माइनस 1 d। आपका जो गिवन है 301, उसने कहा कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसका कोई टर्म है, तो हम nth टर्म इज गिवन, nth टर्म क्या है इसमें, an इक्वल टू 301। तो 301 यहाँ रख लीजिए, a की वैल्यू आप 5 रखिए और n आपको फाइंड ही करना है और d की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, अब हम इतना सॉल्व करते हैं। देखिए 5 को आप यहाँ ले आइए, 301 माइनस 5 और n माइनस 1 इंटू 6, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये आपका आएगा 296 और ये n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6n माइनस 6 हो जाएगा। 6 को आप यहाँ ऐड कर दीजिए, 296 प्लस 6 यानी इक्वल टू 6n। तो 6n इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 प्लस 6 12 हो जाएगा और 9 1 10 हो गया और ये आ गया 302। तो अब हम n निकाल लेते हैं। n की वैल्यू देखिए कितनी आती है, 302 अपॉन 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये आपका आएगा 151। ठीक है, अब इसके बाद हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं 3 से जो डिवाइड करेंगे ये कंप्लीट तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, फ्रैक्शन में रहेगा। 3 5 जा 151 अपॉन 3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, यानी 50 कंप्लीट 1/3 है। तो ये आपका आया 50 कंप्लीट 1/3 n की वैल्यू। तो n की वैल्यू टर्म होने के लिए n की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। n को एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा तभी ये टर्म्स हो सकता है। तो हम लिख देंगे n इज ए फ्रैक्शन नंबर। क्या है, फ्रैक्शन नंबर। सो 301 इज नॉट टर्म ऑफ सीक्वेंस या एपी, इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं कुछ। देखिए एक क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दी गई है 121, 117, 113 एंड सो ऑन, ये आपका एपी है। दिस टर्म ऑफ एपी हैज़ नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म। तो एपी का कौन सा टर्म जो है वो नेगेटिव टर्म होगा, इज विच टर्म ऑफ एपी इज नेगेटिव टर्म। देखिए यहाँ भी आप नेगेटिव टर्म के लिए nth टर्म की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 ही नेगेटिव टर्म होगा।
तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, a इक्वल टू 121, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर जो सीरीज़ है वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी इसके जो टर्म्स हैं कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी -4, डी की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो निगेटिव टर्म के लिए फॉर निगेटिव टर्म an इज लेस देन 0, an की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो अब देखिए an इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। a की वैल्यू पुट करिए 121, n आपका फाइंड करना है और d की वैल्यू है आपकी -4। इसको कैलकुलेट करिए। देखिए 121 प्लस इसको -4 को सीधा मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये आपका आ जाएगा -4n और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 4 हो गया। तो 121 प्लस 4 125 हो गया, -4n लेस देन 0। ठीक है, अब आप क्या करिए, -4n, या तो आप -4n को इस तरफ ले आइए, या इसको अगर यही रहने देते हैं तो इनइक्वलिटी पलटने पर आपको साइन इसका चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। आपको इजी वे में कहें तो आप ये काम करिए तो साइन बदलने का लफड़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। करने के लिए आप कैसे भी करिए, इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसे 4n लिख दीजिए, इसमें आपको थोड़ा लिखने में आसानी होगी कि जो साइन की संबंधित जो गड़बड़ी नहीं होगी, साइन का गड़बड़ी नहीं होगी तो इनइक्वलिटी में आपके गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनइक्वलिटी की अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। और इसको 4 हटाने के लिए ये मल्टीप्लाई में इस तरफ ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा तो ये n आ जाएगा। अब हम n को लिखते हैं। n देखिए क्या आया, n ग्रेटर देन 4 से डिवाइड करिए तो 4 3 जा 12 होगा। फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 बचेगा 1/4, यानी 31 कंप्लीट 1/4, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 31 से अधिक होगी। तो पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, 31 से ऊपर जो होगा, 31 से ऊपर कंप्लीट नंबर क्या बनेगा, 32। तो n इक्वल टू 32 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आज सॉल्व किए, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे हैं। करीब 3 या 4 वीडियो में मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करूंगा। फिर इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ मैं NCERT एग्जाम्पलर के भी प्रॉब्लम्स लूँगा। तो आप लोग मेरा साथ देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको ज़रा कमेंट में लिखिए, ताकि मैं अगले वीडियो में और सुधार कर सकूं। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कर दूं। और अगर कुछ बचता है, अगर ऐप से जुड़ जाएंगे आप लोग, तो आपका फिर कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।